का समय आ गया है राजा साहेब। अब इसकी आत्मा को जाना होगा ताकि आप और मैं मेरी बनाई इस दुनिया में अकेले रह सके, हमेशा हमेशा के लिए। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। मोहब्बत के पन्नों पे दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। क्या तुम हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य जोड़ोगी या तुम हमसे ब्याह करोगी? मैं आपसे ब्याह करूंगी राजा साहब। एक क्या, मैं 7 जन्म के लिए आपकी हूँ राजा साहब। ये मीरा बाग को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ ईशान, मीरा ठीक हो जाएगी। अयान, ये क्या किया तूने? इस प्यार के लिए तूने 100 साल इंतजार किया था। वापस ला, तू इन्हें वापस ला। टोना टूट का काला जादू जो करना ही कर, इन्हें वापस ला, वापस ला। नहीं 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 नहीं, अयान, अयान, अकेली रह गई तू और मुझे भी अकेला कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए अकेला कर दिया डाकिनी। 100 साल इंतजार किया था तूने, अब 1000 साल करेगी। तूने खुद अपने हाथों से ना अपनी दुनिया बर्बाद कर दी डाकिनी, खुद अपने हाथों से तू। अयान, अयान, अयान।
मिस्टर चौधरी, आप बीच में क्यों आए? मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर एक मामूली लड़की थी, मामूली लड़की के लिए जान नहीं देते, क्यों आए? मीरा कभी मामूली नहीं थी, तुम मामूली लड़की नहीं हो। ये कहानी खत्म हो रही है, लेकिन मुझे कोई गम नहीं, आखिरी में ही सही, लेकिन मीरा और अयान एक साथ है। मेरी आत्मा पर जो लालच और गुरूर की कालिक थी, वो उस जन्म में तुम्हारे खून से नहीं धुल पाई। शायद इस जन्म में मेरे खून से धुल पाई। तो अब तो मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। प्लीज मीरा को जाने दो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़ के। अयान नहीं मीरा, मीरा तुम्हें जाना होगा बाबा के लिए, ईशानी के लिए। ईशानी से मिलो ना, तो उससे कहना कि उसके वायुयान ने उसका पिक्की प्रॉमिस पूरा कर दिया, उसकी मीरा माँ को कुछ नहीं हुआ। और बाबा और बाकी फैमिली को बोला कि हवेली पे कोई श्राप नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है मीरा। मेरी बात समझो। तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपनी माँ के पास। अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, और जो माँ की गोद में जा रहा होता है उसे हंसकर विदा करते हैं, रो के नहीं। प्लीज प्लीज मीरा को जाने दो, भानुमति। प्लीज प्लीज मीरा को जाने दो। मिस्टर चौधरी, अयान तो तुम्हें लेने गया था ना मीरा? डाकिनी ने अयान को मार दिया। मीरा, क्या कह रही हो तुम? ये अयान कहाँ है? घोष, दरवाजा खोलो जल्दी। माधव, तुमने कभी प्यार को समझा ही नहीं मधु। प्यार कैद करने का नाम नहीं है, आजाद करने का नाम है। तुम इस दर्द से आजाद होना चाहती हो ना, तो जितनी आत्माओं को तुमने यहां पर कैद करके रखा है, उन सबको आजाद कर दो। तुमने प्यार में पाप करके देख लिया, एक बार इन लोगों को छोड़कर पुण्य करके भी देख लो।
मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि मैं सावित्री से प्यार करता था। दिल पर अगर किसी एक का नाम लिखा हो तो दूसरा नाम लिखने की गुंजाइश नहीं होती। मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मैं और वो दोनों आपका साथ चाहते थे राजा साहब। फिर आपने मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? चंदन के पेड़ से सांप और खुशबू दोनों लिपटे हुए होते हैं। तुम सांप की तरह मुझसे लिपटी रही और सावित्री खुशबू की तरह। मुझे नहीं पता कि तुम प्यार का असली मतलब कभी समझ पाओगी या नहीं, लेकिन मैं अपने और सावित्री के प्यार की खातिर तुम्हें माफ कर रहा हूं। अब इन लोगों को जाने दो प्लीज, प्लीज इन लोगों को जाने दो मधुमती। राजा साहब, मेरे जाने का वक्त आ गया मधुमती, प्लीज अब तुम भी जाओ और इन आत्माओं को भी जाने दो। शायद एक पुण्य तुम्हारे पापा को कुछ कम कर दे। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? हम तो ठीक है बेटा। बाबा मैं तू बिल्कुल ठीक है ना? बाबा मैं ठीक हूँ बाबा मैं। लाख डाकनी ने आपको अब वापस लौट कर कैसे आए? डाकनी अब मिट चुकी है। उसकी बनाई हुई ये दुनिया राख हो चुकी है। जितनी भी आत्माओं को उसने कैद किया था वो आत्माएं अब आजाद हो चुकी हैं। मुझे माफ कर दो मीरा। सब कुछ सही हो चुका है। ये कहानी जन्म जन्म की। राजा रुद्र प्रताप ने जो गलतियां की उस जन्म में, इस जन्म में आयान उन्हें सुधारेगा। मुझे माफ कर दो। आज मां की आत्मा को भी शांति मिली होगी। डाकनी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अयान बेटा, यहां रुकने के बारे में एक बार और सोच लेता। बाबा मैंने सोच लिया। मैं यहां लौटकर इसलिए आया क्योंकि ये हवेली मेरी मां की आखिरी निशानी है और मैं यहां इस पर लगा दाग मिटाने के लिए आया था। दाग मिट गया है। अब नई कहानी शुरू करने की बारी।
मैं इस हवेली को एक बुटीक होटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जब यहाँ पर लोग आए तो वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें वापस लेकर जाए। अब यही मेरा सपना है। और मीरा? वो मैंने बहुत मुश्किल काम सुना है ना, तो मुझसे अकेले नहीं होगा। इस सफर में मीरा भी मेरे साथ होगी ना? तो मीरा माँ होटल की मैनेजर बनेगी? खुश रहे। बस जीते रहो बेटा। खुश रहो हमेशा। मैं चलूं बात? नहीं रैम चल। आओ जी आओ, लेट हो रहे, आओ। चलो। आप लोगों की बहुत याद आएगी। एक बात बता, हाँ। तूने मीरा को अपने दिल की बात बोल दी? इनोवेशन वाले दिन बोल रहा हूं। दादा प्लीज बोल देना, वरना हम बोल देंगे। बोल दूंगा, प्लीज मत बोलना। ठीक है, चल, ऑल द बेस्ट। बाय। मीरा, ध्यान रखना। आप ईशु? हाँ जी, टेक केयर, बाय। बाय बाय दादा, बाय बाय मिस घोष। मीरा माँ, मैं कोयल को बाय बाय बोल के आती हूँ। ओके। फाइनली राजबारी का डर से रिश्ता टूट गया।
सेम इमेज, सेम आंखें, सेम पत्थर पे लाल निशान। मैंने सपना नहीं, सपने का रिपीट टेलीकास्ट देखा है। अब आपको पूरे सपने में भी वैरायटी चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, अब आपको पूरे सपने में भी वैरायटी चाहिए? वैरायटी नहीं चाहिए मुझे, बुरा सपना ही नहीं चाहिए। पता नहीं सपना रिपीट मोड पे क्यों लगा हुआ है। ये PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। डाकिनी ने हमारी लाइफ 3 महीने में हॉरर मूवी बना दी है। अब मुझे लग रहा है आपका मन ना अपनी पर्सनल हॉरर मूवी बना रहा है। सब खत्म कब होगा? क्या हुआ? नहीं नहीं, वो आपका डर भगाना है ना, तो आपको चोट को दिखाना पड़ेगा। सीधा सीधा बोलोगी? मेरा मतलब ये है कि डाकिनी ने जब आपको कैद किया, उसने आपके साथ क्या किया था? जब मुझे कुछ याद ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं? और तुम भी तो सब कुछ भूल चुकी हो। हम दोनों को सिर्फ इतना याद है कि मैं मर चुका था, राइट? लेकिन आपको ये याद होगा कि आप अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने के लिए क्यों आए थे? वो मैं तुमसे वो मैं तुम पहले मुझे बताओ कि तुम मीरा घोष में कस्टमर केयर नहीं हो। अब तो तुम यहाँ की जनरल मैनेजर हो ना। ये फोन पकड़ो अपना। ये क्या कर रही हो सुबह सुबह 5 बजे उठ के? क्या लिख रही हो उसमें? आज हमारे होटल की ग्रैंड ओपनिंग है, तो मैं वीडियो देख रही थी। कोई भी मिस्टेक्स होगी तो हमें रेडी रहना पड़ेगा ना। अब चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अब आइए। अभी वाओ, तुम पिछले 3 महीने से मुझे एक ही चीज दिखा रही हो। थैंक गॉड तुम्हें हमारे होटल का नाम हिंदी में लिखना भी आता है। वेरी फनी मिस्टर लंदन के चंदन। वैसे मुझे हमारे होटल का नाम रोशन करने भी आता है। मैं टीवी न्यूज वाओ, ब्यूटीफुल। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। कितना कुछ किया तुमने। लोग हमारे घर को नर्क से भी ज्यादा डरावना समझते थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। स्वर्ग और नर्क दोनों दूसरी दुनिया की बात है मिस्टर चौधरी। हमने बहुत मेहनत की है। तुमने? हमने। अब तुम इस बात पे भी लड़ाई करोगी? ओके ओके ओके, तुमने। अब मेरा मतलब है हमने। ओके। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारा होटल न्यू हेवन दुनिया की मिसाल बन जाए। बनेगा। अब बस गेस्ट आने की देर है। पता नहीं हमारे होटल के पहले गेस्ट कौन होंगे। अब आराम से बेटा, आराम से। हाँ, वेरी गुड रोहित। अब ऐसे ही उल्टी करने की एक्टिंग करते रहना, ठीक है? और जब मैं कहूँ तो फिर भाग जाना, और चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, रुकना मत, है ना? कौन सी दिशा में जा रही हो दिशा? तुम कहीं नहीं जाओगी। और आप कहां जा रही हैं मिसेस कालकर्णी? कम बैक। हम आ रहे हैं, चलो। अरे इतना घबराओगी अपने पति परमेश्वर से? पता है ना कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। रोहित, तुम ठीक हो? मैं पानी देती हूँ।
कब से ढूंढ रहा था इसे। गुड, फाइनली। गिव इट टू मी। इट्स ओके, ये उंगली उंगली नहीं करेगी आपको। गिव इट टू मी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गिव इट। आई सेड गिव इट टू मी। सीट बेल्ट। हाँ। अब ये गाड़ी अपनी मंजिल पर ही जाकर रुकेगी। Everybody ready? Let's go. हम जिंदगी से भाग सकते हैं, किस्मत से नहीं। पर जिसकी किस्मत ही बुरी हो, वो जिंदगी भर जिंदगी से भी नहीं भाग सकता। Congratulations, भाई रियान। थैंक यू। Congratulations, Mr. चौधरी, for the new beginning. थैंक यू सो मच इस बिगनिंग को और भी स्पेशल बनाने के लिए मिस घोष। गांव वाले बस पहुंच ही रहे हैं। तो चले? चलो। वेलकम टू होटल न्यू हेवन। आप सबके सपोर्ट से हमने राजबाड़ी को रुद्रपुर का पहला हेरिटेज होटल बनाया है और इसीलिए आपके आयान बाबा चाहते हैं कि इस होटल के पहले गेस्ट आप सब लोग हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। परसों मेरा एग्जाम है, अब मैं आराम से पढ़ाई करूंगा। हाँ, तुम यहाँ पढ़ना आराम से। अब चलिए आप लोगों का सामान अंदर रखवा देता हूँ। सोनू। यस सर। सोनू दा और सोनू दी, इन दोनों के सेम नाम है और इनकी मैरिज भी हो गई है, तो क्या ये दादी बन गए? इस उम्र में दादी? नहीं नहीं, अभी तो हमारा हनीमून भी नहीं हुआ। सोनू, बैग्स। रुको, क्या हुआ? तुम दोनों ने इस भूतिया हवेली को होटल बनाकर बहुत ही शुभ काम किया है, पर हर शुभ काम करने से पहले पूजा करते हैं। तुम दोनों ने यहाँ पूजा तो करवाई है ना? पूजा? पूजा के बिना इस जगह का शुद्धिकरण कैसे होगा? यहाँ डाकिनी रहती थी। क्या? मीरा माँ, आपका पेन तो लीक हो गया। अब पेन, ये लो। इस पर तो पूरी इंक फैल गई। ये लो। मिस्टर चौधरी, आखिर ठीक तो कह रही है। होटल खुलने से पहले हमें पूजा करवा लेनी चाहिए थी। हम एक काम करते हैं, सब लोग मिलकर हवन कर लेते हैं, फिर कल से गेस्ट को आने के लिए कहेंगे। Good morning, everyone. May I come in? Please come in.
गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आप हैं इस शानदार होटल के मैनेजर? नहीं, मैं ओनर हूं, आयान चौधरी। मैनेजर ये हैं मिस मीरा घोष। हेलो। मैं और मेरी फैमिली बहुत दूर से ड्राइव करके आए हैं। आपके होटल में कमरा तो मिलेगा ना? सॉरी सर, लेकिन आज हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपका और आपकी फैमिली का स्वागत है। कम ऑन मीरा, अगर हमने मना कर दिया तो ये कहां जाएंगे? बहुत दूर से आ रहे हैं। It's okay. मिस घोष, I must say, ये हेरिटेज हवेली को एक होटल बनाना इज नॉट अ स्मॉल फीट। कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। थैंक यू सर। यू कैन कॉल मी डीडी कुलकर्णी। वेलकम मिस्टर कुलकर्णी। काल, KAAL, कुलकर्णी। जैसे कि काल करे सो आज कर। पता है क्यों? क्योंकि मैं काल का भी काम आज ही कर देता हूं। But any which way, आप लोग मुझे प्रोफेसर बुला सकते हैं। This is my beautiful wife, Mrs. Kulkarni, and मेरे दो प्यारे बच्चे दिशा एंड रोहित कुलकर्णी। हेलो करो। हेलो। नहीं, हेलो नहीं, नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। हाय। बाय द वे, हम लोग यहाँ 2 दिन के लिए रहेंगे एंड वी वुड लाइक योर बेस्ट रूम। श्योर, प्लीज कम इन। प्लीज। जी। लगता है आपका इस हवेली से बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है मिस्टर आयान। ये मेरी पुश्तैनी हवेली है। और ये? गॉश, मिस्टर आयान, हूबहू आप बिल्कुल इन्हीं की तरह लगते हैं। कौन है ये? ये मेरे परदादा जी हैं, रुद्र प्रताप चौधरी। नमस्ते। A very good looking man. I'm sure अपने टाइम के लेडी किलर रहे होंगे, बिल्कुल आप ही की तरह। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगा मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आप कितने हैंडसम हैं। यू, आई एम श्योर आप पर भी लड़कियां जान छिड़कती होंगी, राइट मिस घोष? इट्स ओके, चलिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आई मीन, देखिए, मेरा मतलब वो नहीं था, वो जस्ट जोकिंग। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो। नो, इट्स ओके। अब हमारा रूम आ गया। ये हमारे होटल का सबसे बेस्ट रूम है एंड आई होप आपको पसंद आएगा। बाकी का सामान कहाँ है? मेरा दीदी एक ही बैग था। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ ही जाएंगे। तो मैंने सोचा बेफिजूल का सामान क्यों इकट्ठा करें, राइट? कॉस सर, नहीं, वो मुझे लगा कि बच्चे भी है तो सामान ज्यादा होगा। सुनो। नहीं साहब, ये बैग मुझे दे दीजिए। अरे, इस बैग को मैं संभाल कर रखूंगा क्योंकि इसमें डीडी कुलकर्णी के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। जस्ट जोकिंग। चलिए, कम ऑन, लेट्स गो। कम।
आई होप आप लोगों को मेरा मजाक पसंद आया। यू नो आई एम अ वेरी जोवियल, फन लविंग। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। अमेजिंग रूम, क्या फिनेस। ऑनेस्टली मैं आपके साथ बैठकर बातें करता, लेकिन लंबी ड्राइव से मेरी फैमिली और मैं थक गए। सो इफ यू डोंट माइंड। ओह इट्स ओके, आई एम सॉरी। आप लोग रेस्ट कीजिए, हम लोग डिनर पर मिलते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू। बाय द वे, आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। हाईवे पर ही आपके होटल का बोर्ड देख लिया, तब से तय कर लिया मेरी फैमिली और मैंने कि रहेंगे तो आप ही के होटल में। आखिर आप लोग ही तो हमारी मंजिल है। डिनर पे मिलते हैं। ये सैड फेस तो मुझे बनाना चाहिए। आपने तो ओनर बन के ऑर्डर दे दिया कि गेस्ट आज से रुक सकते हैं, तो आप तो खुश हो जाइए। बात वो नहीं है मीरा। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? कि वो होटल का बोर्ड देख के यहां तक आए। हाँ तो? पर हाईवे पे हमारे होटल का कोई बोर्ड लगा ही नहीं है। वर्कर्स ने मुझसे कहा था कि बोर्ड आज नहीं लग पाएगा, परसों लगाएंगे वो लोग। अजीब है। एग्जैक्टली। इसने हमसे झूठ क्यों बोला? समथिंग इज स्ट्रेंज। व्हाई डिड ही लाई? कम ऑन मिस्टर चौधरी, इतनी छोटी सी बात पे झूठ कौन बोलेगा? I mean, हो सकता है उसने राजबारी का दूसरा बोर्ड देखा हो या फिर हमारे होटल के बाहर का बोर्ड देखा होगा, कंफ्यूज हो गया होगा वो। You're right. हमसे झूठ क्यों बोलेगा? इतनी प्यारी फैमिली है, यहाँ तक आया है इतनी दूर से ड्राइव करके। आई होप कि उसे यहाँ पर आराम मिले। एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग इतनी आसानी से हिप्नोटाइज कैसे हो जाते हो? कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो? वंडरफुल। डीडी कालकर्णी काल का काम आज ही कर देता है।
राज कहाँ है? वो खाना खाने के लिए नहीं आया? दादा पढ़ाई करता है ना तो बिल्कुल भी नहीं खाता, और मीरा दी ने भी उन्हें परेशान करने से मना किया था। आप बोल दो तो उन्हें मैं तंग करके ले आऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे पढ़ाई करने दो। मैं काम करता हूँ, मैं उसे खुद रूम में जाके खाना दे आता हूँ। मिस्टर चौधरी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्यों? वो प्रोफेसर है ना, मिस्टर कुल नहीं, आई मीन वो मिस्टर कालकर्णी, उनकी फैमिली को भी डिनर के लिए बुलाना है। साथ चलने की क्या जरूरत है? यहीं से कॉल कर लो। नहीं, मैंने कॉल किया था, उन्होंने उठाया नहीं। ठीक है, मैं भी चलता हूँ साथ में। अच्छा सोनू। यस सर। एक प्लेट में खाना लगा देना, एक प्लेट में, है ना? ओके सर। चलो। सॉरी, एक्चुअली बच्चे सो रहे थे ना, तो मुझे लगा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप डिनर तो करेंगे ना? ऑफ कोर्स, मैं जरूर करूंगा। आप लोग चलिए, मैं भी आया। और बच्चे? उन लोग ने खा लिया। वो बच्चों को भूख लगी थी ना, तो मैं पहले ही उनके लिए बाहर से कुछ लेकर आ गया। I'll see you. एक मिनट। आप बाहर कब गए? मैं नीचे था, मैंने आपको नहीं देखा। बैक डोर, आपके होटल के पीछे का रास्ता। आई मस्ट टेल यू, आपके होटल की प्रॉपर्टी इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शानदार। या थैंक यू सर। ठीक है, हम डिनर पर आपका वेट करते हैं। श्योर। ओके, I'll see you. ये प्रोफेसर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आप बदल गए मिस्टर चौधरी। मतलब 3 महीने पहले तक आपकी फैमिली में कोई अजीब बिहेव करता था तो आपको नॉर्मल लगता था। अब सच में कोई नॉर्मल इंसान यही कह रहा है कि उसके बच्चे सो रहे तो आपको अजीब लग रहा है। आप इतने शकी कैसे हो गए? मैं पहले भी लॉजिक की बात करता था और अब भी लॉजिक की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर ने क्या कहा कि वो पीछे गार्डन में वॉक करने के लिए गया था। राइट। आज सुबह बारिश हुई थी, गार्डन में कीचड़ है और उसके जूतों में जरा सी भी मिट्टी नहीं लगी हुई। वो वॉक करने के लिए कहाँ गया था? मीरा दीदी, वो रसगुल्ला खत्म हो गया। खत्म हो गए? कैसे? सुबह तो इतने सारे बनाए थे। वो ईशानी और माला को चखने के लिए दिए थे, तो उनके साथ साथ मैंने भी चख लिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सोनू जी आपने। अब गेस्ट लोगों को बुरा खाना थोड़ी खिला सकते हैं। मीरा दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके 50 रसगुल्ले बना के लेके आता हूँ। आप रसगुल्ला भी बना सकते हैं सोनू जी? आपको खाने में जो पसंद हो मैं वो सब बना सकता हूँ सोनू जी। यू आर ग्रेट सोनू जी। यू आर ग्रेटर सोनू जी। ओके, रिलैक्स, इनफ। कोई रसगुल्ला जाके नहीं बनाएगा, हमारे पास शेफ है, वो बनाएंगे। ठीक है, चलो। रुको, मैं राज को खाना दे देता हूँ, तुम लोग जाओ। चलो। राज, माला ने कहा कि तू खाना यहीं खाएगा। मैं खाना लेकर आया हूं। पढ़ाई कैसी चल रही है राज? राज,
चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, क्या हुआ? मिस्टर चौधरी कुछ बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये वो मीरा, मैंने उसे खुद देखा है। 2 मिनट तक वो वहीं था, मेरी आंखों के सामने, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। अचानक से आप दोनों राज के बारे में बात कर रहे हैं? मैं राज से ही बात कर रहा हूं। आप दोनों ने खाना खाया? खाना बहुत अच्छा था आयन बाबा। हम सबको यहाँ बुला के आपने हमें बहुत इज्जत दी है, वरना हम गरीबों को कौन पूछता है। ये सब बातें बोल के आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। इस होटल को अपना घर ही समझिए। आप यहाँ आराम से रहिए। राज, प्रोफेसर एक्सक्यूज मी, वो लड़का था ना राज, अभी आपके साथ? वो गया घर। उसे भूख नहीं थी, कह रहा था कि घर जाकर पढ़ना है। He's gone. लेकिन वो यहाँ खुद पढ़ने के लिए आया था, राइट? मैं सच बोल रहा हूँ मीरा। तुमने राज को वैसे नहीं देखा जैसे मैंने देखा था। मैं सच बोल रहा हूँ मीरा। प्रोफेसर ने कुछ किया है? कहाँ कह रही हो आप, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं ना, डाकिनी के बाद से आप बहुत ज्यादा शकी हो गए। पिछले महीने की बात है, आप कह रहे थे वर्कर किसी हवा से बात कर रहा था, जबकि वो सिर्फ छींक रहा था। मिस्टर चौधरी, कोई आ करके छू बोलेगा तो अजीब तो लगेगा ही ना। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, ठीक है? मैं... आप कहाँ जा रहे हैं? आप जा कहाँ रहे हैं? वो मैं नहीं, तुम ही मेरे साथ चल रही हो। चल। पर जाना कहाँ है? नहीं, मैं ही खाना खा के घर आ गई थी। राजदादा तो घर नहीं है। वो ना पक्का झूठ बोलकर रंजन दा के घर गए होंगे। वो ना पढ़ने के बहाने रात भर खेलते रहते हैं। वैसे आपको कुछ काम था? नहीं नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था, लेकिन राज घर पे आए तो तुम मुझे कॉल करके बता देना। ठीक है जी। ठीक है छोटी। और अपना ख्याल रखना। ये तो राज की साइकिल है। रंजन का घर तो दूर है और आज अपनी साइकिल से ही जाता है। अगर आज वहां भी नहीं गया तो फिर कहाँ गया? अरे दादा, तू घर पे था तो बोला क्यों नहीं? मीरा दीदी कितनी परेशान हो रही थी। दादा क्या हो गया आपको? हमें जाना होगा। दादा हमें कहाँ जाना हो? दादा दर्द हो रहा है। दादा मेरे पास
आप यहाँ? आप तो होटल में। मिस्टर चौधरी, आपका शक सही था, राज घर पर नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, होटल में और भी लोग हैं। अगर वो प्रोफेसर वो सच में गड़बड़ निकला तो हमें अपने शक को यकीन में बदलना होगा, और तभी हम कुछ कर सकते हैं। ये क्या है? हम इसे हाथ नहीं लगा सकते। अरे है क्या? प्राचीन श्रावण मिट्टी। अगर आसपास कोई बुरी आत्मा है, कोई काली शक्ति है, कोई साया है, तो ये मिट्टी हमें उसके बारे में बता देगी। What do you mean मिट्टी बता देगी? और ये आपके पास आई कहां से? बाबा जी ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मुझे इसके बारे में बताया था। मेरा शक बढ़ा तो मैं इसे तहखाने से ले आया। एक मिनट, आपको ये चोट कैसे लगी? खाने में डाकिनी की अस्थियां है मिस्टर चौधरी। पापा जी ने आपको मना किया था कि आप वहां नहीं जाएंगे, स्पेशली अकेले तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आपने मुझे भी प्रॉमिस किया था आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे। सॉरी, मैं आगे से बिना तुम्हारी परमिशन के वहां नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फिलहाल मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है उस प्रोफेसर का सच पता लगाने में। प्लीज हेल्प मी।
लगता है मेरे सम्मोहन का असर आप पर खत्म हो चुका है। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना मिस्टर चौधरी? सब कुछ सही करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। घबराओ मत। आर यू रेडी? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। हमें 9 करने के बाद थोड़ा वेट करना चाहिए था। मुझे कोई एतराज नहीं है, आपकी माफी मांग रही है। इनफैक्ट यू बोथ शुड बी प्राउड ऑफ अस। शादी के इतने सालों बाद भी, इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद भी देखिए हमारी शादी अभी भी वैसी रंगीन, हम वैसे ही जवान। राइट राइट। बिल्कुल सर, और भगवान करे आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। वो मैम, हम लोग ना आपसे मिलने आए थे। आप लोग होटल के पहले गेस्ट है, तो आप मुझे बताइए ना, कोई भी फीडबैक हो तो। प्रोफेसर, मैं देख रहा हूँ जब से आप यहाँ पर आए आपने ठीक से कुछ खाया ही नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट्री मील हमारी तरफ से। आप रुद्रपुर पहली बार आए हैं? जी। दैट्स नाइस। फिर तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ साइट सीइंग के लिए जरूर जाना चाहिए। रुद्रपुर बहुत सुंदर जगह है। रियली? हाँ। आई एम ग्लैड कि आपको हमारी ये हवेली, आई मीन ये होटल आपको अच्छा लगा। इट्स गुड। आपको पता है यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है और लोकल्स कहते हैं अगर आप पे कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। वाकई? हाँ। इनफैक्ट ये विंडो। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, रूम तो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं रूम की बात नहीं कर रही थी। मेरा मतलब इस जगह पे, इस छत के नीचे आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, हमें क्या दिक्कत होगी, सब ठीक है। ओके। ये दिशा के पैर कांप क्यों रहे हैं? वो बहुत देर तक वो गाड़ी के एसी में थी ना, तो इसलिए अभी तक उसे ठंड लग रही है। वो ठीक है, मैं कंबल उड़ा देती हूँ। इनफैक्ट इस विंडो से उसका बहुत अच्छा व्यू दिखता है। अब आप लोग यहाँ पर आए तो जरूर जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो आपके हाथ में क्या है मिस्टर चौधरी? कितने बेताब है दोनों काल को जानने के लिए, पर डीडी काल करनी से जान पहचान बहुत भारी पड़ेगी।